हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मल्टी शेड का स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि लुक वाइज काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल इजी है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 4 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और देखिए बैक साइड से ये इस तरीके का दिखता है और ये 12 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसे लेडी कार्डिगन में, बेबी ड्रेसेस में, कैप में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी में डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। आप लाइट कलर में भी इसे बनाएंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक डिज़ाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक बना के रेडी किया है। इसके ऊपर ही मैं आपको दूसरा रिपीट बताऊँगी। वैसे ये 4 रोज़ का ही रिपीट पैटर्न है, लेकिन जो हमारा सेकंड रिपीट है वो 12 लाइन्स के बाद आ रहा है। तो मैं आपको 12 लाइन्स के बाद बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 लाइन्स बना के रेडी किया है। अब इसके ऊपर मैं आपको बना के बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल पे 32 फंदे लिए हैं, उसके बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो 35 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद इसका बॉर्डर बना के रेडी किया है। बॉर्डर बनाने के बाद बैक साइड से आप एक रो बेसिक कलर के साथ उल्टा उल्टा बुन लीजिए, ताकि जो भी फंदे आपको बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद राइट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए राइट साइड है रो 1 है। इस लाइन को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। जब आप रो 1 बनाएंगे तो आपके सारे फंदे बेसिक कलर के साथ होंगे। तो देखिए राइट साइड है रो 1 है। देखिए जैसे ही रो 1 आएगी तो हमें अपना सेकंड कलर अटैच करना है। आपको जो भी कलर लगाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे नोट लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए रो 1 है राइट साइड से। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्रीम कलर लगाया है, तो देखिए मैंने पहले से अटैच किया है, आप अटैच कर लीजिएगा। तो रो 1 में हम क्या करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे और एक फंदा स्लिप। तो यही 4 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। तो देखिए फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, और लास्ट में 1 2 और 3 फंदे सीधे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 1 कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है रो 2 है। देखिए रो 2 में हमें क्या करना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हैं और स्लिप वाले फंदे स्लिप। तो देखिए रो 2 में हम बैक साइड से क्या करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और स्लिप वाला स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, स्लिप वाला स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, स्लिप वाला स्लिप, 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 फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, स्लिप वाला स्लिप, 1 2 3 फंदे उल्टे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 2 कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है रो 3 है। अब हमें क्या करना है, अपना थर्ड कलर लगाना है। देखिए पहला कलर हमारा बॉर्डर वाला हो गया, दूसरा कलर हमारा क्रीम लगाया हमने, थर्ड कलर हम ब्लू लगा रहे हैं। तो आपको जो भी कलर लगाना है आप यहाँ पे नोट लगा के इस तरीके से बांधेंगे तो अटैच हो जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, रो 3 में अपने थर्ड कलर से पहला फंदा सीधा बुनेंगे। जो हमने 3 फंदे सीधे बुने थे इसके बीच वाला स्लिप करेंगे। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे स्लिप वाला दिख रहा है, 1 2 3, इन 3 को हमें सीधा बुनना है। देखिए 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। जो सेंटर वाला फंदा दिख रहा है, जो हमने 3 सीधे बुने थे, इस वाले को अब हमें स्लिप करना है, और जो स्लिप वाला फंदा हमारा नीचे का दिख रहा है, इन तीनों को हमें सीधा बुनना है। तो बस आप स्टार्टिंग में देखिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बनता जाएगा। 3 सीधे, एक स्लिप, फिर से 1 2 3 सीधे, और ये सेंटर वाला स्लिप आएगा। जो हमारा स्लिप है इसके लेफ़्ट राइट 3 सीधे होंगे। तो देखिए ऐसे ही हमें क्या करना है, रो 3 को राइट साइड से कंप्लीट करना है। 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2
3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप और लास्ट में एक फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो थर्ड कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो फोर्थ है। देखिए रो फोर्थ में हमें क्या करना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हैं। देखिए पहला फंदा उल्टा है, दूसरा फंदा स्लिप। अब 3 उल्टे एक स्लिप, 3 उल्टा एक स्लिप, ऐसे करते हुए हमें क्या करना है, फोर्थ रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप और लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो फोर्थ कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा सिर्फ 4 रोज़ का है, यही 4 रोज़ रिपीट करते हुए जाना है। लेकिन हमें क्या करना है, कलर को जिस सीक्वेंस में हमने लगाया है उसी सीक्वेंस में लगाना है कलर, और डिज़ाइन यही 4 रोज़ रिपीट करनी है। तो देखिए जैसे हमने पहले यहाँ पे रानी कलर लगाया है, फिर क्रीम लगाया है, फिर हमने ब्लू लगाया है, फिर हमने रानी, फिर क्रीम, फिर ब्लू। तो इसी तरीके से हम लगाएंगे और 4 लाइंस जो हमने यहाँ पे बुनी यही हमने रिपीट करनी है। तो जब हम ऐसे रिपीट कर रहे हैं तो 12 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 12 रोज़ आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए रो 5th है राइट साइड से। देखिए रो 5th में हम क्या करेंगे, अब हमारे ब्लू के बाद हमारा रानी कलर का टर्न है, तो रानी कलर पहले से हमारा अटैच होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे, एक स्लिप। ठीक है, तो रानी कलर से हम फिर क्या करेंगे, 1 2, जो हमने रो 1 बुनी थी वही हम यहाँ पे रो 5th में बुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन कलर हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमारा क्रीम कलर था, अब 5th रो में हमारा रानी कलर है। तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखना है, कलर जो एक के बाद एक लगाया है वो लगाते जाएंगे। तो देखिए आप मेरे साथ साथ बुनेंगे एक बार तो आपको डिज़ाइन दिख जाएगा, उसको देख के भी आप बना सकते हैं। तो देखिए 3 फंदे सीधे, एक स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 और 3 फंदे सीधे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 5th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 6th है। देखिए 6 बैक रोज बिल्कुल ईजी हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें वैसे ही बुनने हैं और स्लिप वाले फंदे स्लिप करने हैं। तो देखिए रो 6th में हम क्या करेंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। 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 फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप और लास्ट में 1 2 3 फंदे उल्टे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 6 कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है, रो 7th है। अब देखिए जैसे हमने रो 3rd बुनी थी वैसे ही बुनना है। अब कलर जिस कलर का टर्न होगा, देखिए हमारा रानी के बाद जो हमने क्रीम कलर लगाया था इसका टर्न है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन अलग हो जाएगा। जो हमने रो 3rd बुनी थी, रो 3rd में हमने क्या किया था, फर्स्ट फंदा सीधा, ये बीच वाला स्लिप और ये जो स्लिप वाला है इसके लेफ्ट राइट 3 हमने सीधे बुने थे। तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है अपना, तो ये इजीली ये डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, अब फिर ऐसे ही हमारा डिज़ाइन चलेगा, आपको साइड में ही ध्यान देना है। तो देखिए रो 7th है राइट साइड से, 3 फंदे सीधे, एक स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप और लास्ट में एक फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 7th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 8th है। देखिए बैक रोज बिल्कुल ईजी हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हैं और स्लिप वाले फंदे स्लिप। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, फिर जैसे अभी तक चल रहा था 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। देखिए फ्रेंड्स, मैं बिगनर लेवल वालों के लिए बता रही हूँ ताकि उन्हें कहीं पे कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं आपको सारी लाइन से एक के बाद एक पूरी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप और लास्ट में 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप और एक फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 8th कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है, रो 9th है। अब हमारा यहाँ पे ब्लू कलर का टर्न है, तो अब हमें सेम रो 1 को रिपीट करना है। तो देखिए रो 1 में हमने क्या किया था, 3 फंदे सीधे और एक फंदा स्लिप। तो ऐसे ही हमें 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप करते हुए रो 9th को कंप्लीट करना है। तो देखिए एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप और लास्ट में 1 2 3 फंदे सीधे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 9th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 10th है। देखिए बैक रोज बिल्कुल ईजी हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हैं और स्लीप वाले फंदे स्लीप करने हैं। तो देखिए रो 10th में हम क्या करेंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप और लास्ट में 1 2 3 फंदे उल्टे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 10th कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है, रो 11th है। अब देखिए 11th रो में हमारा फिर से रानी कलर का टर्न है। 11th रो को हम कैसे बुनेंगे, जैसे हमने रो थर्ड बुनी थी और रो 7th बुनी थी, यानी कि पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये देखिए बीच वाला स्लिप। अब जो स्लिप वाला फंदा है इसके लेफ्ट राइट 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो देखिए डिज़ाइन 4 रोज़ का ही है, बस हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं 4 रोज़ को रिपीट कर रहे हैं और जिस कलर का टर्न आ रहा है हम उसी कलर से उन लाइंस को बुन रहे हैं। तो आप इस तरीके से ध्यान से बनाइएगा तो बिल्कुल ईजी आपको ये डिज़ाइन लगेगा। आप मेरे साथ साथ फंदे डाल के बनाइएगा तो आपको और भी ज़्यादा ये ईजी लगेगा। उसके बाद आप नीचे देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, रो 11th को राइट साइड से कंप्लीट करूँगी। एक फंदा स्लिप, फिर 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 11th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड रो 12 है। 12 रो हमें कैसे बुननी है, जैसे अभी तक हम बैक रोज बुन रहे हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हैं और स्लिप वाले स्लिप। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप।
अब 3-3 फंदों का गैप है, तो देखिए 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्लिप, 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 फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्लिप और लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 12 कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। और देखिए फ्रेंड्स 12 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न भी बनके रेडी हो गया है। देखिए मैंने जब आपको स्टार्ट करना बताया था तो यही लाइंस थी हमारी, ठीक है, यही वाली लाइन थी, इसके ऊपर से मैंने आपको बनाना बताया था। अब हम फिर से क्या करेंगे, क्रीम कलर से रो 1 से लेके रो 12 तक रिपीट करेंगे, तो ये ब्यूटीफुल सा हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। देखिए काफ़ी सुंदर ये डिज़ाइन लग रहा है। देखिए देखने में टफ लग रहा है लेकिन बनाना बिल्कुल ईजी है। सिर्फ 4 लाइंस का रिपीट पैटर्न है और जो कलर आपने सीक्वेंस वाइज लगाए हैं वही आपको लगाते जाना है। डिज़ाइन सेम बनाना है और कलर चेंज करना है। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। तो 12 रोज़ में ये रिपीट हो रहा है। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, रो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो रो 1 में हमने क्रीम कलर लगाया था, 3 फंदे सीधे, 1 स्लिप, 3 सीधे, 1 स्लिप, ऐसे करते हुए हमें स्टार्ट करना है। और जो 12 रोज़ मैंने बताई हैं वही आपको रिपीट करनी है। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है और सारी लाइन से स्टेप बाय स्टेप बताई है ताकि कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल ना हो। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।